हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग का टॉपिक आज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट बनने जा रही है। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छा क्वेश्चन किस तरह का आता है, पीटी हो या मेंस हो। आप लोग अच्छी तरह पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करके। कर क्वेश्चन की Anu borrows a sum of rupees 1200 at the beginning of a year. After 4 months, rupees 1800 is borrowed at the rate of interest double the previous one. At the end of the year, the sum of interest on both the loans is rupees 216. What is the first rate of interest per annum? करेंगे अनु 1200 रुपया की राशि वर्ष की शुरुआत में ही उधारी ली थी। आफ्टर 4 months, 4 महीना के बाद रुपीज 1800 इज बोरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल द प्रीवियस वन। 4 महीने के बाद वो 1800 रुपया का अमाउंट, 1800 रुपया का जो प्रिंसिपल है, जो राशि है, अमाउंट है, वो पहले जितना इंटरेस्ट, पहले जितना रेट से वो ली थी उससे डबल रेट से ले लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, द सम ऑफ इंटरेस्ट बोथ द लोन्स इज रुपीज 216। और वर्ष के अंत में क्या हुआ कि दोनों इंटरेस्ट मिला करके उनका कुल लोन का जो इंटरेस्ट बना 216। देखिए ये ब्याज है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है 216। व्हाट इज द फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? कह रहा है कि पहली जो रेट है पर एनम, प्रति वर्ष, क्या है। तो हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटा सा फॉर्मूला बता दूं, ये आप लोगों को पता ही है, SI PRT/100 होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे ये आप लोग को हमेशा अप्लाई नहीं करना है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी कॉन्सेप्चुअल होता है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 बार देखिए बोरो उधारी लिए, ठीक है, एक बार 1200 और एक बार 1800। तो हम लोग इस फॉर्मूला को PRT/100 प्लस PRT/100 2 बार लिखेंगे और टोटल इंटरेस्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल 1200, रेट सेम रहेगा 1। सेकेंड प्रिंसिपल 1800। देखिए 1 ईयर 4 मंथ्स के बाद ये कर लिए, तो इस प्रिंसिपल का उसको जो 1 ईयर यानी 12 मंथ में से 4 मंथ्स निकल चुकी है, 4 महीने निकल चुकी है, तो बचा 8 मंथ्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ R डबल 2R कर देना है, डबल पहले का इंटरेस्ट है, बोला पहले जो रेट है वो डबल है, और डिवाइडेड बाय 100, और ये 8 है, डिवाइडेड बाय 12 करना है, 8 मंथ्स है इसलिए डिवाइडेड बाय 12 करना है, इक्वल टू 216। अब ये 0 0 कैंसिल और ये दोनों 0 कैंसिल, 6 18, और ये 12R प्लस 24R इक्वल टू 216। सो 36R इक्वल टू 216, इसको कैंसिल कर दीजिए 6 से, तो हम लोग का 6% आंसर आ गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 350 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली विल बी। करे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट 350 रुपीज का, 350 रुपये का 1 ईयर के लिए 4% पर एनम यानी 4% प्रति वर्ष की दर से क्या होगा, कह रहा है। द इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली, और कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हाफ ईयरली होता है, टाइम को डबल करना है। देखो पहले 1 ईयर है, ऐसे डायरेक्ट मैं कर दिया था, अभी पहले 1 ईयर है इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। तो टाइम हम लोग का 2 हाफ बन जाएगा, 2 ईयर नहीं 2 हाफ हम लोग लेंगे, हाफ ईयरली। और जो रेट है हाफ हो जाती है, देखिए 4% रेट है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो रेट हम लोग 2% और टाइम देखिए 2 हाफ, 2 हाफ हम लोग लेंगे 1 ईयर के लिए, तो 6 मंथ का होगा। अब CI हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो मैं CI का जो रेशियो बताया था 2:1, देखिए ये 2:1 हम लोग रेशियो पुट कर दिए। और इसमें देखिए हम लोग का रेट है 2%। अब हम लोग क्या करेंगे कि 350 का, 350 रुपये का, 350 का हम लोग क्या करना है, 2% 350 का क्या बनेगा, 7
देखिए 350 का 2% हम लोग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे तो देखिए 7 आ रहा, ठीक है। अब ये 7 का 2% निकालेंगे तो 0.14, इनको इनके साथ इंटू करना रहता है, 2 इंटू 7, 7 टू जो 14 प्लस करना है और 1 इंटू 0.14, तो ये 0.14 बना, तो 14.14 ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट है आंसर। बिल्कुल शॉर्ट पे देखिए, ये रेशियो आप लोग को बोलना नहीं है, रेशियो में जितने भी ईयर का पूछेगा, जितने भी ईयर का फाइंड आउट करने के लिए कहेगा क्वेश्चन पे, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसा मैं रेशियो बना चुका हूं, पहले बता चुका हूं लास्ट वीडियो पे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 ईयर इज रुपीज 512.50। द सम इज करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज किसी राशि के 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 512.50, 512 रुपये 50 पैसा हो जाती है 512.50। ये देखिए सीआई है। द सम इज, प्रिंसिपल क्या है, सम इज प्रिंसिपल होता है मूलधन। तो देखिए हमारे पास जो रेट है ये 5% है, टाइम 2 ईयर, और ये सीआई है। तो मैं बहुत सारा मेथड बता चुका हूं आप लोगों को, अलग अलग मेथड से हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि ये फर्स्ट ईयर और ये देखिए सेकेंड ईयर, ठीक है। जो हमारा 5% रेट है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, तो 5/100 हो गया। देखिए 1/20, देखिए 20 फर्स्ट ईयर के लिए है, और अमाउंट हो जाएगा देखिए 20 + 1, यहाँ पे 21 हो जाएगा। देखिए ये प्रिंसिपल बन रही है, ये अमाउंट बन रही है। 2 साल के लिए बोला है, 2 ईयर के लिए, तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है ये 20 बन जाएगा, और फिर सेकेंड ईयर के लिए सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 21। देखिए 2 ईयर्स तक बोला था, हम लोग 2 ही स्टेप लिए। इनको इनके साथ इंटू करना है और इसको इनके साथ इंटू करना है। देखिए ये जो दोनों का डिफरेंस है ये हम लोग का सीआई बन जाएगा। तो सीआई इक्वल टू क्या बनेगा, 441 में 400 माइनस किए तो 41 आ गया। बहुत यूनिक मेथड है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास 41 यूनिट बना, 41 यूनिट इक्वल टू 512.50। सो 1 यूनिट का फाइंड आउट करना है। एंड कितना का फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, देखिए हमारा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट था और ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी सीआई है, ये भी सीआई है, मतलब ये यूनिट बना दिया हम लोग। 41 यूनिट इक्वल टू दिस बना, सो 1 यूनिट इक्वल टू ये। एंड हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए सम प्रिंसिपल, तो मैं ये बता चुका हूं कि ये सभी प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये देखिए अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो इसको इनके साथ इंटू करना है, और अगर अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो इनको इनके साथ इंटू करना है, और सीआई ऑलरेडी में गिवन है, ठीक है। तो देखिए हमारा इस क्वेश्चन पे सम पूछा है, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए करा है। तो कितना यूनिट का फाइंड आउट करें हम लोग अभी, 400। तो 400 इक्वल टू 512.50 और ये 41 इंटू 400। क्लियर है। अब देखिए ये डॉट हम लोग हटा देंगे यहाँ पे, और ये कैंसिल, और ये 41.5 से कंप्लीट डिवीजन, इसको कैंसिल कर दीजिए, और ये देखिए 00 बन रहा है 5000 आंसर। ट्रेडिशनल में जाने की जरूरत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन सीआई फाइंड आउट करने के लिए ऐसा भी मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और रेशियो वाला भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will be the compound interest acquired on a sum of rupees 12,000 for 3 years at the rate of 10% per annum? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि सीआई क्या होगा, 12,000 प्रिंसिपल का 3 ईयर के लिए 10% पर एनम की दर से, 10% पर एनम के रेट से, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है हिंदी में। तो 10%, देखिए हमारे पास प्रिंसिपल 12,000 ये गिवन है, और टाइम देखिए 3 इयर्स, रेट 10%, ठीक है। ये रेट को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 10%, तो डिवाइडेड बाय 100 बन गया। देखिए 1 0 कैंसिल, तो 1/10 बना, ठीक है। ये 1/10 है,
और देखिए 10 हम लोग 3 ईयर तक पूछा है, तो ऐसे लिख लीजिए 1 2। देखिए 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड में क्या हो जाएगा 11, सेकेंड ईयर में 10 इंटरेस्ट प्रिंसिपल सेम रहेगा, और ये देखिए 11 3 ईयर तक, तो ऐसे 3 टाइम करना है। ये तीनों को इंटू करना है तो यहाँ पे बनेगा 1000, 111 इसको इंटू करना है तो 1331। देखिए बहुत यूनिक चीज है, इसको आप लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग को सीआई फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सीआई, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले निकाल लीजिए। तो देखिए 1331 से माइनस करेंगे 1000 तो 331 बन जाएगा। ये हमारा सीआई बना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी यूनिट का हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए ये हमारा प्रिंसिपल बना और ये हम लोग का अमाउंट है, मैं बार बार कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल से रिलेट करना है इसको। 1000 प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट 331, यानी 1000 यूनिट का 331, सो 1 यूनिट का 331 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल, बिकॉज हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, सो हम लोग प्रिंसिपल यूनिट को यहां पर इक्वल करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट को इक्वल करते हैं। प्रिंसिपल, इतने प्रिंसिपल का फाइंड आउट करना है सीआई, तो पहले 1000 का फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 1000 यूनिट का 331 है, सो 12000 का क्या होगा, थ्री 331 इंटू 2 12, सॉरी 2 नहीं, ये 12 है, तो बनेगा 3972 आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 5% पर एनम अमाउंट टू ₹63.05। 3 ईयर टाइम गिवन है, 5% रेट है, और देखिए 63.05 कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। टाइम 3 ईयर, रेट 5%, और ये हम लोग का सीआई है 63.05। ऑन व्हाट प्रिंसिपल, तो हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मूलधन। तो सेम देखिए, रेट हमारा फ्रैक्शन है, ये रेट 5% है, तो 5 बाय, इसको ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 1/20 बना, ठीक है। और 3 ईयर है, तो आप लोग 3 स्टेप तक चलेंगे, 3 स्टेप तक चलना है। 20, नेक्स्ट स्टेप में 21, फिर 20, 21, फिर 20, फिर 21, ठीक है। सॉरी, ये तीनों को इंटू करना है तो 8000, इनको इंटू करेंगे तो हम लोग को बनेगा 9261। 21 का क्यूब होता है 9261। अब सीआई देखिए, इनके साथ इसको हम लोग माइनस करेंगे तो सीआई बन जाएगा 1261, ये सीआई बना। अब देखिए हम लोग आंसर के करीब है। अब सीआई डाटा पता है, और ये देखिए सीआई हमारे पास अवेलेबल है। 1261 यूनिट इक्वल टू 63.05, सो 1 यूनिट का फाइंड आउट करना है बाई 1261। अब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल कौन सा है। देखिए ये प्रिंसिपल होता है, और ये हम लोग का अमाउंट है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये भूलना नहीं है, ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये सीआई होता है। तो 8000 यूनिट का फाइंड आउट करना है। ये 2 जीरो और नीचे पुट कर दिए, ऊपर डॉट हटा दिए। 4 सबको कैंसिल करेंगे, और ये 2 जीरो बच रहा है, तो देखिए हमारा 400 आंसर है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।